एसआईपी वर्सेस एफडी कौन है असली बाप। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच के अंतर की और जानेंगे कि लंबे समय के निवेश के लिए कौन सा बेहतर है। तो बने रहिए हमारे साथ। अरे हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे का पेड़ होता तो कैसा होता? शायद हर डाल पर नोट लगे होते, लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने आम पैसे को बनाएं खास। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एसआईपी और एफडी की खोपड़ी में छेद करके देखेंगे कि कौन है असली बाप। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की। ये तो आप जानते ही होंगे, बैंक में जाओ, पैसे जमा करो और आराम से बैठ जाओ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दादी माँ के हाथ का बना खाना, सादा, सिंपल और भरोसेमंद। एफडी में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब आपने अगर 100 रुपये जमा करे और ब्याज दर है 5%, तो 1 साल बाद आपके पास 105 रुपये हो जाएंगे। सही है ना? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है महंगाई। अगर आप सोच रहे हैं कि 5% ब्याज बहुत है, तो जरा सोचिए कि अगर 1 साल में समोसे के दाम 10% ब्याज गए, तो आपके 105 रुपये की वैल्यू क्या रह जाएगी? जी हां, कम। इसलिए एफडी भले ही सुरक्षित हो, लेकिन ये आपको ज्यादा अमीर नहीं बनाएगा। ये तो बस आपके पैसे को महंगाई की मार से थोड़ा बहुत बचा सकता है। अब बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एफडी से थोड़ा अलग है, जैसे कि स्मार्टफोन पुराने लैंडलाइन फोन से अलग है। यहाँ आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या भला है, तो समझो, ये वैसा ही है जैसे आपने अपने मोहल्ले के सबसे तेज तर्रार बिजनेसमैन को पैसे दिए और कहा, ले भाई, ये पैसे ले जाओ और इससे और पैसे कमा के दे। बस फर्क इतना है कि यहाँ तेज तर्रार बिजनेसमैन की जगह फंड मैनेजर होता है, जो आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपके पैसे भी बीआरएच जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार नहीं है। यहाँ रिस्क भी है और मुनाफा भी। इसलिए एसआईपी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, कम से कम 5-7 साल के लिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि एफडी और एसआईपी में कौन किस पर भारी पीठ देता है। एफडी में आपको 6 से 7% का फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जबकि एसआईपी में आप 12 से 15% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। एफडी में आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, जबकि एसआईपी में मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण आपके पैसे कम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो एसआईपी में ज्यादा पैसे कमाने के चांस ज्यादा होते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए। अगर आप एफडी में 7% के हिसाब से ब्याज पाते हैं, तो 10 साल बाद आपके पास करीब 19 लाख रुपए होंगे। लेकिन अगर आप एसआईपी में 12% के हिसाब से रिटर्न पाते हैं, तो आपके पास करीब 31 लाख रुपए होंगे। तो दोस्तों, फैसला आपको लेना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे सुरक्षित रहें और आपको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाए, तो एफडी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा स्मार्ट बन के दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। थोड़े पैसे एफडी में रखो, थोड़ी एसआईपी में और थोड़े सोने में। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिस्क क्षमता और फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखें। और हाँ, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, आपको क्या पसंद आया, एसआईपी या एफडी? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। धन्यवाद।